मशहूर साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम ने सालों पहले एक ऐसे किरदार की रचना की जो सिनेमा के पर्दे पर आकर अमर हो गया, जिसे दिलीप कुमार से लेकर ए नागेश्वर राव, शाहरुख खान और बांग्ला सिनेमा के स्टार प्रोसेनजीत तक ने कामयाबी से निभाया। शायद आप समझ ही गए होंगे कि बात हो रही है देवदास की, जिसने बार बार देश भर के फिल्म मेकर्स का ध्यान खींचा है। लेकिन पहली बार इस किरदार को जिस स्टूडियो ने सफलतापूर्वक सिनेमा के पर्दे तक पहुंचाया वो था न्यू थिएटर्स। जब पीसी बरुआ के निर्देशन में अभिनेता गायक कुंदन लाल सहगल ने उस किरदार को निभाया था तो जैसे हलचल मच गई थी। मालूम आए बसो मोरे मन में। न्यू थिएटर्स फिल्मकारों के लिए स्वर्ग जैसा था, क्योंकि वहां उन्हें हर तरह की क्रिएटिव लिबर्टी मिलती थी। यही वजह थी कि बहुत कम समय में न्यू थिएटर्स की शोहरत ने बुलंदियों को छू लिया था। देवकी बोस, नितिन बोस, पीसी बरुआ, प्रेमांकर अतार्थी, डीएन गांगुली, विमल रॉय और फणी मजूमदार जैसे निर्देशकों के निर्देशन में बनी पूरन भगत, मंजिल, मुक्ति, विद्यापति, कपाल कुंडला, डॉक्टर, स्ट्रीट सिंगर, धूप छाँव, चंडीदास, हमराही, प्रेसिडेंट, दुश्मन और देवदास जैसी कई कामयाब फिल्मों ने एक पूरी पीढ़ी पर अपने निशान छोड़े। न्यू थिएटर्स से ही फिल्मों में प्लेबैक टेक्निक की शुरुआत भी हुई। तो स्टूडियो एरा की आज की कड़ी में कोलकाता के मशहूर स्टूडियो न्यू थिएटर्स की ही यादें ताज़ा करेंगे। न्यू थिएटर्स के संस्थापक थे बीरेंद्र नाथ सरकार, जिन्हें आमतौर पर बीएन सरकार के नाम से जाना जाता है। वो विलायत से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लौटे थे और जल्दी ही उन्होंने खुद को बतौर सिविल आर्किटेक्ट स्थापित भी कर लिया था। जब वो कोलकाता में एक सिनेमा थिएटर का निर्माण कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें फिल्मी दुनिया ने अपनी तरफ खींच लिया और वो फिल्म प्रोडक्शन में उतर गए। उन्होंने पीएन रॉय और अमर मलिक के साथ मिलकर इंटरनेशनल फिल्म क्राफ्ट की स्थापना की और 2 मूक फिल्में बनाईं, चोर कांटा और चौशार में। इस तरह फिल्म प्रोडक्शन का अंदाज़ा लगाने के बाद उन्होंने 10 फरवरी 1931 को न्यू थिएटर्स की नींव रखी। इसी वक्त में उन्होंने टॉलीगंज में न्यू थिएटर्स के पहले स्टूडियो का निर्माण शुरू किया। साथ ही चित्रा और मित्रा नाम से 2 सिनेमा हॉल्स का भी निर्माण शुरू किया गया, ताकि फिल्म्स के प्रदर्शन को लेकर कोई समस्या न खड़ी हो। न्यू थिएटर्स की पहली फिल्म थी देना पावना, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी। शुरुआत में ही बीएन सरकार ने ये समझ लिया था कि न्यू थिएटर्स को अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अलग, कुछ नया करना होगा। इसीलिए वो बांग्ला साहित्य को अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों तक ले गए। रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे अनेक बांग्ला लेखकों की रचनाएं जो बंगाल के लोगों के दिलों में बसी थीं, उन पर न्यू थिएटर्स ने फिल्में बनाई। उनके पास न पैसे की कमी थी, न ही कलात्मकता और रचनात्मकता की। इसीलिए उन्होंने देश के चुनिंदा क्रिएटिव लोगों को न्यू थिएटर्स से जोड़ा, ऐसे लोग जो पूरी तरह फिल्म मेकिंग को समर्पित थे, इस विधा में नित नया जोड़ने की कोशिश में रहते थे और नए नए प्रयोग करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। और ऐसा करने के लिए उन्हें जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती वो बीएन सरकार उन्हें उपलब्ध कराते। इसी तरह न्यू थिएटर्स ने बांग्ला सिनेमा में अपनी अमिट पहचान बनाई। न्यू थिएटर्स उन स्टूडियोज में से था जिनकी फिल्मों में जहां अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी, वहीं हिंदुस्तानी संस्कृति के महत्व को भी दर्शाया जा रहा था। साथ ही साथ सामाजिक मुद्दों को भी उठाया जा रहा था। भारतीय सिनेमा में प्लेबैक टेक्निक लाने का श्रेय न्यू थिएटर्स को ही जाता है। उससे पहले तो कलाकार लाइव गीत गाते थे और आसपास बैठे साजिंदे भी लाइव म्यूजिक दिया करते थे, जिसमें कभी कभी बहुत मुश्किल पेश आती थी। लेकिन न्यू थिएटर्स के संगीतकार आरसी बोराल की कोशिशों ने भारतीय फिल्मों में प्लेबैक संभव कर दिखाया। नितिन बोस फिल्म निर्देशक होने के साथ साथ न्यू थिएटर्स में टेक्निकल चीफ भी थे। एक दिन जब नितिन बोस और पंकज मलिक साथ में थे, गाना बज रहा था और
पंकज मलिक किसी रिकॉर्ड को सुनकर उसके साथ साथ गाना गुनगुना रहे थे। तभी नितिन बोस को ये ख्याल आया कि क्यों ना हम भी पहले गाना रिकॉर्ड करें और कलाकार सिर्फ लिप सिंक करें। और फिर म्यूजिक डायरेक्टर रायचंद बोराल यानी आरसी बोराल ने कोशिशें शुरू कर दी और आखिरकार वो कामयाब हो गए। 1935 की बांग्ला फिल्म भाग्य चक्र में एक डांस सीक्वेंस को प्लेबैक के साथ फिल्माया गया। उसी का हिंदी वर्जन थी धूप छांव, जो पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें प्लेबैक सुनाई दिया। मेरो घर मोहन आयो, मेरो घर मोहन आयो। न्यू थिएटर्स ने बायलिंगुअल फिल्में बनाई, हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में, और दोनों में ही म्यूजिक उनका एक मजबूत पक्ष रहा। उनके पास केएल सहगल, केसी डे, कानन देवी, पारुल घोष जैसे सिंगर्स और आरसी बोराल, पंकज मलिक जैसे संगीतकारों के साथ साथ निर्देशकों की एक ऐसी टीम थी जिसे अच्छे संगीत की समझ थी। तभी तो न्यू थिएटर्स वो पहला स्टूडियो बना जिसकी फिल्म मुक्ति में रविंद्र संगीत सुनाई दिया। उन्नीस 1934 की चंडीदास वो फिल्म रही जिसमें प्लेबैक के बिना ऑर्केस्ट्रा यूज किया गया। जीवन है अब सुखमय भाग यादन पाया, आशा के फूल खिले हृदय से हृदय मिले, आशा के फूल खिले हृदय से हृदय मिले। न्यू थिएटर्स के फिल्मकार संगीत का महत्व अच्छी तरह समझते थे। इसकी वजह आप ये मान सकते हैं कि बंगाल की मिट्टी में ही संगीत है, इसीलिए न्यू थिएटर्स की फिल्में इतनी संगीत में हुआ करती थीं। फिल्मों के अलावा न्यू थिएटर्स ने कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज रील्स और एनिमेशन फिल्में भी बनाई। 1940 में लगी भीषण आग ने न्यू थिएटर्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। उस पर द्वितीय विश्व युद्ध की विकराल आंधी और फिर देश का बंटवारा, सबने मिलकर बंगाल पर बहुत बुरा असर डाला और कोलकाता बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा। सिनेमा से जुड़े लोगों को मुंबई में नए अवसर दिखाई देने लगे तो न्यू थिएटर्स से भी काफी लोग मुंबई चले गए, जिनमें केदार शर्मा, प्रेमांकुर अतार्थी, विमल रॉय और केएल सहगल जैसे स्टार कलाकार भी थे। आजादी के बाद न्यू थिएटर्स बांग्ला सिनेमा तक सिमट गया। स्टूडियो की 100वीं और आखिरी फिल्म थी बकुल, जो 1955 में आई थी। इसके बाद बीएन सरकार शो बिजनेस से रिटायर हो गए। फिर फिल्मों के अलावा स्टूडियो को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, पर 80 के दशक में पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यू थिएटर्स के दोनों स्टूडियो का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। तब से उनके प्रेमिसेस और स्टूडियो के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल बांग्ला फिल्म्स और सीरियल्स की शूटिंग के लिए हो रहा है। 1931 से 1955 तक न्यू थिएटर्स में एक से एक क्लासिक और आर्टिस्टिक फिल्मों का निर्माण हुआ, जिन्होंने न सिर्फ बांग्ला सिनेमा में बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। ऐसे ही स्टूडियोज और फिल्मकारों से प्रेरणा पाकर सिनेमा की राह इतनी आगे बढ़ी है कि आज न सिर्फ टेक्निक के स्तर पर बल्कि क्रिएटिविटी के स्तर पर भी भारतीय सिनेमा बहुत तरक्की कर चुका है। इसके लिए उन सभी दिग्गजों को याद करना तो बनता है जिन्होंने इसे आकार दिया, अलग अलग सांचों में ढाला और हर बार सिने प्रेमियों को चौंकाया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए नीतू की तरफ से बाय बाय, फिर मिलती हूँ आपसे।